दोस्तों, डायनासोर्स हमारी धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय जीव थे, जिनकी कुछ प्रजातियां करीब 120 फीट तक विशालकाय हुआ करती थी। पर आज से करीब 66 मिलियन साल पहले करीब 15 किलोमीटर जितना बड़ा विशालकाय एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा गया, जिसने डायनासोर के लगभग सभी प्रजातियों का सफाया कर दिया। अपने डायनासोर्स के बारे में बहुत कुछ कई वीडियोस में सुना और देखा होगा, पर आज हम डायनासोर से जुड़े कुछ रोचक और हाइपोथेटिकल सवालों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिनमें सवाल हैं: क्या होता अगर डायनासोर अभी भी जिंदा होते? डायनासोर का काल कैसा था? सबसे विशालकाय डायनासोर की प्रजाति कौन सी थी? क्या डायनासोर हम इंसानों की तरह इवॉल्व हो सकते थे? सबसे बुद्धिमान डायनासोर कैसा रहा होगा? अगर डायनासोर विलुप्त न होते तो क्या इंसान आज इस अवस्था में होता? क्या डायनासोर और भी विशालकाय हो सकते थे? क्या हम डायनासोर को फिर से जिंदा कर सकते हैं? जैसे कि डायनासोर्स आखिर इतने विशालकाय कैसे हुए? क्या मौजूद टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम डायनासोर को फिर से जिंदा कर सकते हैं? और अगर डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं तो क्या ये इवोल्यूशन के जरिए हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट होकर सोसाइटीज का निर्माण कर पाते या नहीं? ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। आज से करीब 245 से लेकर 66 मिलियन साल पहले का वह दौर था जब विशालकाय डायनासोर्स हमारी धरती पर राज किया करते थे। इस एरा को मुख्य रूप से ट्रैसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस काल में बांटा जाता है, जिसके दौरान डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में आई। पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारी धरती पर जीवन नहीं था। मेसोजोइक एरा से करोड़ों साल पहले पर्मियन पीरियड में भी जीवों की लाखों प्रजातियां हमारी पृथ्वी के समुद्रों और जमीनों में राज किया करती थी। पर्मियन पीरियड के दौरान सिनैप्सिड्स उस समय के मुख्य लैंड एनिमल थे। सिनैप्सिड्स के अंतर्गत पैलिकोसॉरस और डायमेट्रोडॉन जैसे जीवों की प्रजातियां प्रमुख थी और हमारी धरती पर राज किया करती थी। ये जीव काफी हद तक आज के विशालकाय लिजर्ड प्रजातियों की तरह होते थे। पर आज से करीब 250 मिलियन साल पहले पिरामिड पीरियड के दौरान एक विशालकाय मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसके दौरान हमारी धरती पर राज करने वाले करीब 96% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। इस मास एक्सटिंक्शन को द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हमारी पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक मास एक्सटिंक्शन माना जाता है। इस दौरान हमारी धरती पर जीवन का लगभग अंत हो गया था। इस मास एक्सटिंक्शन के बाद जो जीव बचे थे उनमें डायनासोर मॉर्फस नामक जीव की एक प्रजाति भी मौजूद थी। ये कैट साइज के रेप्टाइल्स थे जो कि काफी तेज गति से भाग सकते थे। डायनासोर मॉर्फस को ही डायनासोर्स का पूर्वज माना जाता है, जैसे बंदर को हमारा, जिन्होंने आज से करीब 230 मिलियन साल पहले ट्रू डायनासोर्स का रूप लिया था, जो बाद में जाकर सॉरोपॉड्स और दूसरे कैर्निवोरस डायनासोर्स में इवॉल्व हुए। अभी तक की गई खोजों में वैज्ञानिकों को बारोसॉरस और अर्जेंटोसॉरस जैसे विशालकाय डायनासोर्स प्रजातियों का पता चला है, जो कि 30 से 40 मीटर तक विशालकाय हुआ करते थे। इनका वजन 100 टन तक हुआ करता था। पर सोचने वाली बात यह है कि हमारी धरती के पिछले करीब 500 मिलियन सालों के इतिहास के दौरान केवल यही वह दौर था जब हमारी धरती पर इतने विशालकाय जीवों का राज था। दूसरे ऑल्ट्रावोसियन, डेवोनियन, ऑर्डोविसियन, डॉविनियन, पर्मियन और वर्तमान पीरियड के दौरान कभी भी हमारी धरती पर इतने विशालकाय जीव मौजूद नहीं हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि डायनासोर इतने विशाल कैसे हो जाते थे। ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने आज भी सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर उस समय में हमारी पृथ्वी पर ऐसा क्या खास मौजूद था जिसकी वजह से डायनासोर इतने विशालकाय हो जाते थे। कई सालों के दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए रिसर्च किए। हाई ऑक्सीजन। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद थी, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। लो ग्रेविटी। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का सोचना था कि उस समय हमारी धरती पर ग्रेविटी आज की तुलना में कम रही होगी, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। पर समय के साथ ये थ्योरीज गलत साबित हुई, जिसे वैज्ञानिकों ने नकार दिया। न्यूट्रिएंट वेजिटेशन। पर हाल ही में की गई खोजों से पता चला कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में 2 से 3 गुना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, जिसकी वजह से उस समय का एवरेज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब हुआ करता था, जिसके चलते उस समय पेड़ पौधों की कहीं ज्यादा प्रजातियां मौजूद थी। ऐसे में पेड़ पौधे खाने वाले सॉरोपॉड्स डायनासोर्स के लिए खाने के लिए कहीं ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वेजिटेशन मौजूद था।
साथ ही विशालकाय आकार उन्हें शिकारियों से भी बचाता था, जिसके चलते धीरे धीरे उनका आकार इतना विशाल होता गया। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि उस समय मौजूद सायरोपॉड्स, जो कि पेड़ पौधे खाने वाले विशालकाय डायनासॉर्स प्रजाति थी, उनके शरीर इस तरह इवॉल्व हुआ था कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस कर पाते। इसकी वजह से कई लाख सालों के इवोल्यूशन के दौरान वो इतने विशालकाय हो गए। अब जब वे इतने विशालकाय हो गए थे तो उनका शिकार करने वाली प्रजातियां भी कई सालों के इवोल्यूशन के दौरान विशालकाय हो गए। खैर, ये अभी भी थ्योरीज हैं और वैज्ञानिकों को अभी तक इस सवाल का सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे में अगला सवाल ये कि अगर मास एक्सटेंशन के चलते डायनासोर्स का अंत न हुआ होता तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि लाखों सालों के इवोल्यूशन के चलते हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट होकर मॉडर्न सोसाइटीज का निर्माण कर पाते? ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जब डायनासोर्स का अंत हुआ उस समय भी उनका इवोल्यूशन हो रहा था। सबसे बुद्धिमान डायनासोर कैसा था? डायनासोर्स की सभी प्रजातियों में वेलोसिरैप्टर जैसे रैप्टर्स की कुछ प्रजातियां उस समय मौजूद सभी प्रजातियों में सबसे बुद्धिमान थी। वेलोसिरैप्टर के पास न सिर्फ सबसे विशाल ब्रेन था, साथ ही इनकी सेंस भी कुछ जीवों से कहीं ज्यादा तेज थी। आपने इसकी कुछ झलकियां मशहूर जुरासिक वर्ल्ड फिल्म में भी देखे होंगे, जहां इंसानों द्वारा वेलोसिरैप्टर को ट्रेन किया जाता है, जहां वो अपने इंस्ट्रक्टर की बात मानकर उसके आदेशों का पालन करते हैं। अगर डायनासोर विलुप्त न होते तो क्या होता? वैज्ञानिकों के अनुसार फिल्म में दिखाई गई चीजें गलत नहीं है, बल्कि वेलोसिरैप्टर आज के कैट्स और डॉग्स जितने ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हुआ करते थे। और अगर डायनासोर्स का अंत न हुआ होता तो उसी तरह इवॉल्व होते रहते, तो हो सकता है कि वो भी एक बड़ा ब्रेन और कहीं ज्यादा सेंस डेवलप कर लेते और कई लाख सालों के इवोल्यूशन के दौरान वो इंसानों की तरह ही प्रीमेट्स का रास्ता अपना लेते, जहां वो टूल्स डेवलप करना सीख जाते, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते और साथ ही हमारी तरह सोसाइटीज का निर्माण कर लेते। हालांकि इसमें कई सारे इफ और बट्स मौजूद हैं, पर अगर हम थियोरेटिकली देखें तो ये सही लगता है। अगर डायनासोर्स का अंत न हुआ होता तो लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद हो सकता है कि वो हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बन जाते। क्या डायनासोर और विशाल हो सकते थे? ऐसे में सवाल ये भी है, अगर आज से 66 मिलियन साल पहले धरती पर राज करने वाले सॉरोपॉड्स डायनासोर्स का अंत नहीं हुआ होता तो क्या ये जीव और भी विशाल हो सकते थे? इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि संभवतः अभी तक की गई रिसर्च से ये साफ है कि सॉरोपॉड्स डायनासोर्स न तो ज्यादा ऑक्सीजन और न ही कम ग्रेविटी के चलते इतने विशाल हुए थे, बल्कि इन्हें अपनी बायोलॉजी और लाखों साल के इवोल्यूशन के दम पर यह विशालकाय आकार मिला था। ऐसे में वैज्ञानिकों के अनुसार जब सॉरोपॉड्स डायनासोर्स का अंत हुआ तब संभवतः वो अपने एवोल्यूशन के सबसे चरम पर थे, यानी उनकी बॉडी जितनी इवॉल्व हो सकती थी वो उस समय तक उतनी इवॉल्व हो चुकी थी और उस समय उनका शरीर, उनके आकार और उनके फूड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। और अगर वो इससे ज्यादा विशालकाय होते तो हो सकता है कि वो न तो चल पाते और न ही सांस ले पाते और न ही अपने शरीर को खड़ा कर पाते। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो अभी तक किए गए रिसर्च से ये साफ हुआ कि सॉरोपॉड्स डायनासोर्स एक्सटिंक्शन के समय अपने आकार के चरम पर थे और सबसे ज्यादा विशालकाय होना उनके लिए संभव नहीं था, यानी उससे ज्यादा बड़े वो नहीं हो सकते थे। क्या हम डायनासोर को जिंदा कर सकते हैं फिर से? ऐसे में यह भी सवाल आता है, क्या हम आज मौजूदा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर सकते हैं या नहीं? इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी मरे हुए जीव को जीवित करने के लिए हमें सबसे पहले उसके डीएनए सीक्वेंस की जरूरत होगी। वैज्ञानिकों की खोज के दौरान खून चूसने वाले कुछ इंसेक्ट्स फ्रोजन अवस्था में मिले थे, जिन्हें आज से मिलियनों साल पहले डायनासोर्स के ब्लड को चूसा होगा और फिर वो किसी कारण से बस फ्रीज हो गए। ऐसे में आज भी उनके अंदर डायनासोर्स का ब्लड मौजूद हो सकता है, जिसके बाद कुछ कयास लगाए जा रहे थे। इस ब्लड के जरिए वैज्ञानिक डायनासोर्स के डीएनए सीक्वेंस का पता लगाकर उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं। पर यह अधूरी सच्चाई है। हमारी दुनिया में मौजूद हर चीज की तरह ही डीएनए की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद वह डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। मच्छर के अंदर मिले डायनासोर्स के ब्लड से उसका डीएनए काफी लाखों साल पहले ही डिग्रेड हो चुका होगा। हम कुछ हजार साल पहले लुप्त हुए डोरो और वोली मैमथ के डीएनए को इस तकनीक के जरिए रिकवर कर सकते हैं, पर इसके जरिए डायनासोर्स के डीएनए को रिकवर करवाना संभव नहीं है। अभी तक वैज्ञानिकों को मिला सबसे ओल्डेस्ट डीएनए करीब 1 मिलियन साल पुराना है। वहीं डायनासोर्स का अंत आज से करीब 66 मिलियन साल पहले हो चुका है। ऐसे में हमें डायनासोर्स के डीएनए को रिकवर कर पाने के करीब भी मौजूद नहीं है। साथ ही बेहद ही कम संभावना कि उनका डीएनए आज भी किसी रूप में हमारी धरती पर प्रिजर्व होगा। ऐसे में सीधी भाषा में कहा जाए तो फिल्मों में डायनासोर्स को वापस अस्तित्व में लाने वाली सारी बातें केवल साइंस फिक्शंस हैं और मौजूद टेक्नोलॉजी का या भविष्य की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डायनासोर्स को फिर से जीवित करना
लगभग नामुमकिन है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।